नमस्कार दोस्तों, मृदुल एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मेरा नाम है मृदुल। का जो टॉपिक है वो पोटेंशियोमीटर। ये जो पोटेंशियोमीटर जो रहता है हम लोग वेरिएबल रजिस्टर भी बोल सकते हैं। रजिस्टर अगर आपको मालूम रहेगा, रजिस्टर का काम क्या रहता है? करंट को रोकना। तो लेकिन इसमें हम लोग उसकी जो कैपेसिटी है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस इसका बढ़ा सकते हैं या रेजिस्टेंस हम लोग कम कर सकते हैं। ये इसके लिए इस चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, या उसको वेरिएबल रजिस्टर भी हम लोग बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे अलग अलग प्रकार है। पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, यानी कि वेरिएबल रजिस्टर है क्या। इट इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट whose resistance can be adjusted manually। यानी जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो पोटेंशियोमीटर जो रहता है ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका रेजिस्टेंस जो कि हम लोग मैन्युअली हमारे हाथ से कम या ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, और उसके अनुसार हम लोग करंट फ्लो हमारे सर्किट में कितना चाहिए वैसा हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो इस्तेमाल रहता है, जो पोटेंशियोमीटर रहता है, वो बहुत सारी जगह पे यूज होता है। अभी जो लोग रिपेयरिंग करने वाले लोग रहेगा उनके पास सोल्डरिंग आयरन रहेगा, माइक्रो सोल्डरिंग आयरन, तो उसके आगे वोल्टेज जो बंद चालू करने के लिए या वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए रेगुलेटर लगा हुआ रहता है, फैन का रेगुलेटर रहता है, या म्यूजिक सिस्टम का जो बटन्स रहता है, या डीजे सिस्टम रहता है तो उसमें स्लाइडर्स रहता है। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है पोटेंशियोमीटर का। हालांकि बहुत सारी जगह पे इसका यूज होता है। अभी उसका वर्किंग का एग्जांपल देखोगे तो पोटेंशियोमीटर जो रहता है उसमें बेसिकली 3 पॉइंट रहता है, यानी कि उसके जो पिन्स है ना वो 3 रहता है। अपने नॉर्मल रजिस्टर में कैसा था? 2 ही पिन्स था, राइट? लेकिन इसमें 3 पिन है। नॉर्मल अगर इसको यहां से यहां एक वायर लगा दिया तो ये नॉर्मल रजिस्टर का ही काम करेगा, ओके। लेकिन ये जो बीच का पिन है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइपर, हमारी कार का जो वाइपर रहता है ना उसी प्रकार से वाइपर का काम करता है। और यहाँ पे कुछ रजिस्टिव एलिमेंट रहता है, यानी कुछ ऐसा मटेरियल डाला जाता है जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस यानी करंट को रोकने का काम करता है बेसिकली। इसका जो कनेक्शन रहता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लो कि एक इनपुट का वायर आपने यहाँ पे लगा और आउटपुट का वायर यहाँ पे लगा है, तो आउटपुट में कोई असर नहीं होगा। इसलिए आउटपुट का वायर जो ना आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। ये इनपुट रहेगा और ये आउटपुट है, यानी हमारी जो सर्किट काम करेगी वो यहाँ से लेकर इस प्रकार से आउटपुट बाहर निकलेगा। ये आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से आउटपुट बाहर निकला। ये इनपुट रहेगा, ये आउटपुट रहेगा, या इनपुट ये आउटपुट, इस तरह से आप उसका कनेक्शन कर सकते हो। तो ये जो है इसका कनेक्शन की बात हो गई। इसमें टोटली 3 टर्मिनल रहते हैं, जिसमें से 2 टर्मिनल जो होता है उसके बीच में रजिस्टिव एलिमेंट लगाया रहता है। बीच का जो रहता है वो वाइपर रहता है जो एडजस्टमेंट करने के लिए काम करता है। मैंने बोला कि इसका रजिस्टेंस हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, तो किसके जरिए? तो वाइपर के जरिए, ओके। इसकी पोजीशन के आधार पे इसका रेजिस्टेंस पावर, इसका मैं डिटेल आपको लाइव एग्जांपल में देने वाला हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जो सिंबल रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। रजिस्टर नॉर्मल खाली ये रहेगा, ये एरो मार्क नहीं रहेगा तो रजिस्टर रहता है। और इसमें अगर बीच में एरो मार्क आ गया तो समझ लो ये जो है वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है, यानी पोटेंशियोमीटर का सिंबल है। बेसिकली रजिस्टर का जो काम रहता है ना वो करंट को रोकना, ये उसका बेसिक काम है, ओके। यानी जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना करंट कम पसार होगा, उतना वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएगा। वेरिएबल रजिस्टर का भी सेम काम रहता है, खाली उसमें हम लोग जो रजिस्टेंस कैपेसिटी है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे रजिस्टर है वैसे ही है, लेकिन इसकी कैपेसिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार से इसमें काम होता है। यहाँ पे ये वाइपर है, ओके। यहाँ पे ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अगर यहाँ पे करंट तुम चेक करोगे, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पे चेक करोगे, तो रेजिस्टेंस देखो जैसे जैसे वाइपर घुमा रहा है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दिखाई दे रही है आपको। मान लो कि ये 10K यानी कि 10,000 ओम्स का ये रजिस्टर है, या 10 किलो ओम्स का रजिस्टर भी आप बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ वहां पे रेजिस्टेंस जो है मेरा इंक्रीज होता है, तो आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो मुझे कम मिलेगा, ओके। इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं, आप बेफिक्र रहिए। चलिए इसका जो कनेक्शंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक इनपुट समझो बीच में लगाया, ये वाइपर है बीच वाला, और आउटपुट तुमने यहाँ पे लगाया तो भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगी, सर्किट जो है इस प्रकार से काम करेगी। तो जैसे ही ये जो नॉब है आगे का वो इस तरफ घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और अगर मैंने इनपुट यहाँ पे लगाया और आउटपुट यहाँ पे लगाया और इस तरफ घुमा रहा हूं मैं, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस अगर मैंने यहाँ पे इनपुट यहाँ पे आउटपुट है, तो यहां से अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये इतनी बड़ी सर्किट हो जाएगी मेरी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं इधर रखूं ये एरो को और फिर यहां से इनपुट दूं तो क्या हो जाएगा, इधर से इतना ही घूमेगा, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यही आधार पे यहाँ पे ये प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे है क्या, तो एक बैटरी लिया है मैंने, एक मैंने रजिस्टर चेक कर लिया, यानी कि यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस चेक कर सकता हूँ।
ये मेरा पोटेंशियोमीटर है और ये मेरा एलईडी है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरी लाइट जो है ग्लो हो रही है और यहाँ पे 30 किलो ओम का मेरा रेजिस्टेंस मिल रहा है। 30 किलो ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, इससे मेरी लाइट ग्लो हो रही है। जैसे जैसे मैं ये पोटेंशियोमीटर घुमा रहा हूँ, ओके, तो मेरा रेजिस्टेंस देखो कम हो रहा है। ओके, रेजिस्टेंस कम होने पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा और 9 वोल्ट की बैटरी होने की वजह से क्या हो जाएगा, मेरा एलईडी ब्लास्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर मैं कम करता हूँ यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और मेरा लाइट अच्छी तरह से ग्लो होता है। यहाँ पे देखो लाइट की कैपेसिटी एकदम कम हो गई, यानी कि लाइट जो है ना डीम हो जाती है। और जैसे जैसे लाइट एकदम डार्क हो गई, एकदम डार्क हो गई, एकदम डार्क हो गई और यहाँ पे फट गई लाइट। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे कम हो गया, इसकी वजह से लाइट में ज्यादा वोल्टेज चला गया और लाइट मेरा एलईडी जो है वो शॉर्ट हो गया। अभी होता क्या है, देखो यहाँ पे बीच का ये वाइपर है, मैंने वहां पे पॉजिटिव लगाया और नेगेटिव से मैंने इसको कनेक्शन किया, सिंपल है। तो मेरा क्या हो रहा है कि ये इनपुट है और ये आउटपुट किया है। तो जैसे ही मैंने समझो यहाँ पे रखा है तो मेरी सर्किट कैसी फ्लो होगी, ये इधर से जाएगा और उसको रेजिस्टेंस इतना ही मिलेगा और यहाँ से सर्किट फ्लो होगा, इसलिए यहाँ पे 15 किलो ओम्स का रजिस्टर मिलेगा। जैसे जैसे इंक्रीज करते हो मेरा रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है, यानी कि सर्किट इधर से ऐसा फ्लो होगा सप्लाई, ओके, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। और जैसे ही यहाँ पे मैं रखूँ तो क्या हो जाएगा, ये इधर से इतना ही फ्लो हो जाएगा, ओके, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो गया और एलईडी जो है मेरा ग्लो होना ज्यादा शुरू हो गया। और यहाँ पे एकदम फुल कम रेजिस्टेंस कर दिया, तो जिसकी वजह से करंट ज्यादा फ्लो होने लगा और मेरा एलईडी शॉर्ट हो गया। जो मैंने आपको स्लाइड दिखाया उसके जरिए आपको अच्छी तरह से समझ में आए, पोटेंशियोमीटर जो रहता है ना उसके इतने सारे प्रकार है, हालांकि इसमें से बहुत कम शायद कम लोगों को मालूम रहेगा। इसमें एक जो है थंब व्हील पोटेंशियोमीटर, ये थंब व्हील पोर्ट का मतलब होता है ये थंब से हम लोग इसकी जो क्षमता है यानी रेजिस्टेंस है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए उसको थंब व्हील बोलते हैं। दूसरा है ट्रिम पोर्ट, यह है ट्रिम पोर्ट। दूसरा है स्लाइडर और तीसरा है मतलब चौथा है वो डिजिटल पोर्ट। तो ये सभी को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं किस तरह से रहता है। तो ये देखो थंब व्हील जो पोर्ट है ना उसमें इतने सारे प्रकार है। सबसे पहले सिंगल टन का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में जो लाइव एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर इसका ये घुमा दो इस तरफ तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और इस तरह से घुमा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये है सिंगल टन। वैसा एक आता है मल्टी टन भी आता है। मल्टी टन का मतलब ये होता है कि इसमें 3 टर्न्स होता है, यानी एक सेकेंड थर्ड ऐसे किसमें आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है कम करना है वो इसके जरिए भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, उसको बोलते हैं मल्टी टन। ज्यादा जितने ज्यादा टर्न करोगे उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस आपको कम ज्यादा मिलेगा। फिर आता है ड्यूल गैंग। ड्यूल गैंग का मतलब ये होता है कि एक अभी जैसे कि यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक साथ में दो रजिस्टर्स काम करेंगे, वेरिएबल रजिस्टर एक साथ में दो है, लेकिन जो एडजस्टमेंट करने के लिए एक ही थंब व्हील का इस्तेमाल किया गया है। और जो लास्ट वाला यहाँ पे दिख रहा है उसमें दोनों के लिए अलग अलग, ये जो नीचे वाला व्हील दिख रहा है ना वो नीचे के रेजिस्टेंस को एडजस्टमेंट करने के लिए और ऊपर वाली सर्किट को रेजिस्टेंस एडजस्टमेंट करने के लिए ऊपर वाला व्हील। तो वैसे दो व्हील्स है यहाँ पे, थंब व्हील्स है और यहाँ पे दो उसके रेजिस्टेंस मटेरियल है। तो इस तरह से ये इतने सारे प्रकार के हम लोग थंब व्हील पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रिमर जिसको हम लोग ट्रिम यानी क्या कि जिसको हम लोग कम ज्यादा जो रेजिस्टेंस करते हैं वो घुमाते जाए बटन उसके आधार पे, जिसको हम बोलते हैं सिंगल टर्न और मल्टी टर्न। सिंगल टर्न में आपने ये साइड देखा रहेगा बहुत सारी सर्किट में, इसको हम बोलते हैं कार्बन ट्रैक, इसके बीच में ना कार्बन रहता है और इसको सिंगल टर्न यानी कि इसको यहां से लेकर यहां तक ही मैं घुमा सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं घुमा नहीं सकता। फिर एक तो ये टॉप व्यू आ गया, दूसरा इसका साइड वाला भी आता है, स्लाइड एडजस्टमेंट वाला भी आता है, इस तरीके से भी आपने शायद देखा रहेगा। और एसएमडी पे इस तरीके से रहता है। तो ये जो तीनों है ना वो सिंगल साइडेड है, यानी इधर से लेकर इतना ही घूम सकता है, इससे ज्यादा इसको घुमा नहीं सकते। और एक जो आता है वो आता है मल्टी टर्न। मल्टी टर्न में क्या होता है ये आपने देखा रहेगा, इसको वार्म गियर भी बोल सकते हैं। ये टॉप एडजस्टमेंट रहता है, इसमें साइड एडजस्टमेंट रहता है और एक साइड एडजस्टमेंट वाला लीड स्क्रू भी आता है। यानी बेसिकली इसमें जो काम का तरीका सेम ही है, लेकिन ये जो है ना आपका ऊपर का स्क्रू इसको बहुत बार घुमा सकते हैं। इसमें 5 टन वाला भी आता है, 25 टन वाला भी आता है, 50 टन वाला भी आता है। जितने टर्न्स ज्यादा करोगे उसके अनुसार यहाँ पे रेजिस्टेंस कम ज्यादा होने वाला है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी टन। ये इसको हम बोलो ट्रिम पोटेंशियोमीटर भी आप बोल सकते हो। तीसरा जो प्रकार है वो है स्लाइडर। स्लाइडर में जो मैंने आपको बताया था डीजे मशीन, ओके, डीजे के आपने देखा रहेगा वो स्लाइडर रहते हैं, सब कम ज्यादा करते हैं, तो उसमें इस प्रकार के पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसमें एक सिंगल लाइनर है और ड्यूअल लाइनर भी है, यानी कि ये एक साथ में एक ही सर्किट पे काम करेगा और यहाँ पे एक साथ में दो सर्किट के लिए काम करेगा। ओके, तो इस प्रकार के ये स्लाइडर पोटेंशियोमीटर भी आप यूज कर सकते हो। फिर अभी जो लेटेस्ट में आता है वो है डिजिटल पोटेंशियोमीटर। आमतौर पे हमारे मदरबोर्ड में या कोई एम्पलीफाइंग सर्किट रहेगी ना उसमें डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग के अंदर क्या होता है कि डिजिटल के लिए आईसी आती है। हालांकि आईसी के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ रहता ना वो आपको गूगल पे सर्च करके उसकी सर्किट डायग्राम देख लेने की, क्योंकि हर एक डिजिटल पोटेंशियोमीटर रहता है ना
उसके अंदर के हर एक एडजस्टमेंट्स अलग अलग रहता है। फॉर यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 नंबर की पिन में VDD है, यानी कि वोल्टेज इन आ रहा है, और यहाँ पे वोल्टेज आउट आ रहा है 5 नंबर की पिन। जबकि ये वाले आईसी में आप देखोगे ना तो वोल्टेज इन जो है वो 5 नंबर पे है, और 4 नंबर वाली जो पिन है वो वोल्टेज आउट है, मतलब नेगेटिव है। इसमें ए यानी कि मैंने आपको पोटेंशियोमीटर में आपको बताया कि यहाँ पे 3 जो वायर रहता है, राइट। इसमें आप इसको ए बोल सकते हो, इसको बी बोल सकते हो, इसको सी बोल सकते हो, या ए बी सी या ए बी सी, इस तरह से आप बोल सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये ए है और ये बी है और इसका वाइपर का पिन है, ओके। लेकिन ये डिजिटली पूरा चलता है, यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर अलग से रहता है जिसके जरिए काम करता है, ओके। तो ये हो गया डिजिटल पोटेंशियोमीटर। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि हमारे पास जो एम्पलीफायर रहता है ना, एम्पलीफाइंग सर्किट जो रहता है, उसके अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका जो कनेक्शन कैसा रहता है, एक ये वाला पिन समझो इनपुट को लगा दिया, ये वाला पिन जो रहता है वो आउटपुट पे लगाएंगे, और ये वाला पिन हमारे न्यूट्रल यानी कि आप ग्राउंड में लगाना पड़ता है। आउटपुट यानी ये जो वायर जाएगा ना हमारे एम्पलीफायर के अंदर, ट्रांजिस्टर रहता है, वो ट्रांजिस्टर में इसका आउटपुट वहां पे लगेगा। इनपुट कोई भी इधर से आएगा, आउटपुट ट्रांजिस्टर के अंदर जाएगा, और यहाँ का पिन वो ग्राउंड में कनेक्ट होगा। तो ये एम्पलीफाइंग में भी इसी प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप जरूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।